सबसे अच्छा मॉडल कहां हो सकता है शिक्षा की बर्बादी का? वो वहीं का मॉडल है जहां से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश मतलब अद्भुत मॉडल है, उससे अच्छा मॉडल तो देश में हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि फिर भी मॉडल उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट क्यों है कि उसने फरमान निकाला कि 50 से कम स्कूल में जिसमें विद्यार्थी होंगे, हम उन स्कूलों को क्लोजर मर्जर, हम लोग बताते थे कि क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी ये विश्वविद्यालयों में नए स्कूल कॉलेज जो खुले उसको बंद करने के लिए लाई गई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 45,000 डिग्री कॉलेज बंद होकर के 20 साल में 15,000 पे लाए जाएंगे। ऐसे वक्त में दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय कितने % लोन पर चल रहा है? सरकारी स्कूल जो एमसीडी के हुआ करते थे उनकी हालत क्या है? उसका मॉडल उत्तर प्रदेश ने डेवलप किया। पहले उन्होंने आदेश दिया कि 50 से कम स्टूडेंट जहां होंगे उनको बंद कर देंगे, फिर ले आए कि 30 से कम पे बंद कर देंगे, फिर ले आए 20 से कम पे बंद कर देंगे, और इतने सारे नियम कायदे बने थे, सबको बंद कर दिया। वहां कुछ लोगों ने, कुछ सोशलिस्ट लोगों ने कहा कि हम अपनी पाठशाला चलाएंगे, तो जो बंद कर दिए गए स्कूल हैं उसके बाहर लोगों को बुला के लोग पढ़ाने लगे, तो यूपी सरकार उनके ऊपर मुकदमा कर दे रही है कि हम चाहते हैं स्कूल बंद हो और तुम बच्चों को पढ़ाओगे। हम इसलिए भी स्कूल बंद कर रहे हैं ताकि जनता पढ़ने लगे, जनता पढ़ाने लगे। इसलिए 2019 से लेकर 2024 तक उत्तर प्रदेश में 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। अकेले यूपी में 5,000 सरकारी स्कूल पिछले 3 महीने में बंद किए गए। 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाने हैं और 27,308 कंपोजिट ठेके की दुकान नई खोली गई उत्तर प्रदेश में। घर बैठे मधुशाला मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार जितने सरकारी स्कूलों को बंद किया उतना ठेका खोल दिया। इससे तय हो रहा है कि आप अपनी पीढ़ी को शिक्षित नहीं करना चाहते। कि शिक्षा की बर्बादी में सिलेबस बदलने से लेकर के फीस महंगा होना तो एक बात है साहब, गनीमत मानिए अभी वो किताब पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, कंपलसरी नहीं बनाई गई है, जिसमें कहा जाएगा कि एक बाल नरेंद्र हुआ करता था जो तालाब में गेंद पकड़ने गया और मगरमच्छ का बच्चा भी पकड़ लिया। ये सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, ये मजाक नहीं है। आपके हरियाणा सरकार ने गीता को कंपलसरी किया था और डीयू में हिंदू अध्ययन केंद्र खोला है, तो हिंदू अध्ययन केंद्र खोलोगे, मुगल का गोराया करोगे। अच्छा, हिंदू को बड़ा दिखाओगे कैसे? ज्यादा पीछे चले जाओगे, मान लो मुगलों से पीछे अगर गलती से तुम चले गए और विद्यार्थी पूछने लगे कि गले में मटका और पीठ पे झाड़ू किसने बांधा था, उसका नाम क्या था? इसलिए इतिहास को बदलना सबसे खतरनाक काम हो रहा है। उन्होंने पूरा सिलेबस कम्युनल बना दिया है। वो सावरकर को सिलेबस में ले आए और अंबेडकर से उनको डर लगता है, अंबेडकर के विचार को नहीं मानना चाहते, और इसलिए वो ऐसा नागरिक तैयार करेंगे जो आरएसएस की शाखा का निकला हो। कुछ दिन बाद ये शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही मरी हुई पाई जाएगी, क्योंकि जिस फैक्ट्री को वो लगाना चाहते उस फैक्ट्री से भी डिफेक्टिव पीस निकलेंगे। वहां पर कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया ही नहीं होगा। इसलिए जो मनुस्मृति थी ना, जो जहन में थी, कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, ये मनुस्मृति तय करती थी कि किसको शिक्षा नहीं मिलेगी और शिक्षा किसको मिलेगी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब स्कूल खोले तो 1848 था, पत्थर खाना पड़ा। आज अगर स्कूल खोलते तो वो जेल में होते, मैं पक्का ये गारंटी दे रहा हूं। अब तो मेरे पास एक सर एचओडी का फोन आया है दूसरे विश्वविद्यालय के, उसने कहा कि जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का हिंदी का एचओडी, जब एचओडी पोस्ट पर जाना हुआ तो उसने मंत्रोच्चार कराया था अपने चैम्बर में। तो दूसरा वाला कहा कि 2-4 महीने बाद मुझे अपॉइंटमेंट, मुझे वो कुर्सी मिलने वाली है, अब मैं सोच रहा हूं वहां क्या कराऊं। मैंने कहा तुम अश्वमेध यज्ञ कराना, वरना तुम अगली बार वाइस चांसलर कैसे बनोगे? भाई होड़ लग गई है। आरएसएस की कौन शाखा सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय में खोलेगा? एक रंग में आप पूरे कैंपस को रंगना चाह रहे हैं। इसलिए इस पूरे दस्तावेज को हम अपनी पूरी सहमति के साथ गांव के आखिरी व्यक्ति तक ले जाना चाहेंगे कि आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा बर्बाद की जा रही है, और शिक्षा इसीलिए बर्बाद की जा रही है क्योंकि सोचने वाले लोग इस हुकूमत को नहीं चाहिए। सोचने वाले लोग सवाल करते हैं, सोचने वाले लोग कहते हैं कि हेफा से लोन लेकर के हमारे विश्वविद्यालय चलेंगे तो एक दिन बाद तो वो बंद हो जाएंगे, और वो अशोका गलगोटिया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उनको हायर कर ले। और शिक्षा मंत्री सदन में क्या बोलता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस खुलेंगे यहाँ। मतलब 2-4 कैंपस हो सकता है सर आपके एयूडी में, जो धीरपुर में पहले वहां रहता था, तो वो हमारी साथी कह रही थी वहां कैंपस का वो शिलान्यास वाला पत्थर ही नहीं। अगले दिन हो सकता है वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुले, एक कैंपस हार्वर्ड का खुल जाएगा डीयू में,
और जेएनयू में तो शॉपिंग मॉल खुलेगा क्योंकि वो जमीन बहुत महंगी है और कुछ वहां जेएनयू में खोलने लायक नहीं, वहां बढ़िया अडानी का शॉपिंग मॉल खुलेगा। और जितना हम लोगों ने शिक्षा पाई थी, और ये दलितों पिछड़ों आदिवासियों के लिए पूरे देश में इतना विरोधी है कि उनके इंटेलेक्चुअल जब पैदा हो रहे थे तब जो ये डेमोक्रेटाइज हो रहा था, अब ये इनके इंटेलेक्चुअल पैदा होने नहीं देना चाहते, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और पूरी मजम्मत के साथ इस नई शिक्षा नीति को खारिज करने का अपनी तरफ से मैं ये अपील करता हूं और इस दस्तावेज को आपके साथ मिलकर के गांव-गांव तक फैलाने के लिए हम भी कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा होगा, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अगर ऐसा कोई दिन वाकई हम ले आ पाए कि कलम, और मैंने तो अपनी प्रोफेसर की डायरी में सारी बातें लिखी थी और आज ही वो खबर आई कि 1.5 साल बाद वो अभी भी बेस्ट सेलर है, यानी पढ़ रहे हैं लोग। और मैंने अपनी किताब में लिखा था कि मेरे जिले के, मेरे उत्तर प्रदेश का एक भी डिग्री कॉलेज इतना अच्छा नहीं है जितना डीयू का एक कॉलेज हुआ करता था। और आज उसी डीयू के डिग्री कॉलेज कितना बर्बाद किया गया, वहां फंड नहीं है और वहां सारे 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम का नया चार्ट आया हुआ है कि शिक्षक अब क्लर्क की तरह सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक बैठेगा। वो क्लर्क बनाना चाहते हैं, शिक्षक को भी क्लर्क बनाएंगे और शिक्षक को भी वो क्लर्क बना करके बच्चों को, कुछ दिन बाद तो सर वो ऑनलाइन मोड आने वाला, 40% सिलेबस इसी एनईपी में ऑनलाइन मोड में जाने वाला। तो यूट्यूब पर हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, टीचर भी बनाएगा और यूट्यूब पर सब वायरल होगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से बर्बादी का ऐलान हो चुका है। हम इस बर्बादी में शामिल नहीं हैं। हमने कल भी उसका विरोध किया था, भले उसका खामियाजा उठाना पड़े, लेकिन हम आने वाले दिनों में भी इसका विरोध करेंगे ताकि कोई ये पूछे कि जंगल में आग लगी, चिड़िया चोंच के बूंद पानी से गुजार रही थी। और मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे पता है इसका अहमियत कितनी बड़ी होती। जब फैज नज्म लिख रहे थे तो पाकिस्तान उनके साथ नहीं खड़ा था। जब हली जालिब को कविता पढ़ते हुए पुलिस उठाकर ले जा रही थी तो पाकिस्तान तानाशाहों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। हबीब जालिब के साथ भीड़ नहीं खड़े थे और हमारे देश में कबीर के साथ लोग नहीं खड़े थे। फिर भी आज विद्रोहियों को ही याद किया जाता है, गुलामों को और दरबारी लोगों को कोई याद नहीं करता। इसलिए सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, उस तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। और हम उन दरबारियों में खुद को शामिल नहीं होना चाहते, हम उसका विरोध करते हैं और इस पूरे डॉक्यूमेंट को गांव में पहुंचाने की शपथ लेते हैं कि शिक्षा को बचाने के लिए अगर आखिरी व्यक्ति हम बचेंगे तो भी पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाएंगे, क्योंकि इसी पब्लिक फंडेड एजुकेशन ने हमें यहां पहुंचाया है। हम चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी के हाथ में हथियार ना हो, अंधविश्वास और पाखंड ना हो, पाखंडी कथावाचकों की पर्ची ना हो, कलम और किताब हो, ताकि वो फूले अम्बेडकर, भगत सिंह बने और आने वाले दिनों में हम शिक्षा को बचाने की लड़ाई को